नमस्ते दोस्तों, यूसीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अगला टॉपिक ले रहे हैं हिंदी के अंदर शब्द विचार। पहला हमने टॉपिक किया था क्लियर वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंदर हमने पूरे वर्ण के बारे में अच्छे से कर लिया था। उसके बाद में हमने संधि थी वो पूरी पढ़ ली है। संधि के 3 प्रकार थे हमारे पास में। पहला था स्वर संधि, दूसरी थी व्यंजन संधि और तीसरी थी हमारे पास में विसर्ग संधि। स्वर संधि के हमने पढ़े थे 5 पार्ट थे, ठीक है। फिर हमने देखा था विसर्ग व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के हमने 24 के 24 जो रूल्स थे वो पढ़ लिए थे और उसके बाद में हमने विसर्ग संधि पढ़ी। विसर्ग संधि के अंदर भी हमने 9 रूल्स थे वो पूरे के पूरे पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब अगला आता है हमारे पास में शब्द विचार। अब शब्द क्या होता है, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे शब्द विचार के अंदर। तो शब्द का मतलब क्या होता है वो जानते हैं सबसे पहले। तो शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक योग। अपन ऐसे कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक। क्या कह सकते हैं, 2 या 2 से अधिक। 2 देख लो या फिर 2 से अधिक अपने पास में अगर वर्ण है, 2 या 2 से अधिक वर्ण होते हैं, उन वर्णों के सार्थक योग को, किसको, सार्थक योग को। अब देखो इसके अंदर सार्थक का मतलब क्या होता है, देखो वो बताता हूँ आपको। सार्थक योग को क्या कहते हैं हम लोग, सार्थक योग को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब सार्थक योग का मतलब होता है, सार्थक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा वर्ण जो नया शब्द बनेगा उस शब्द का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। जैसे 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर के एक कोई शब्द बनाया और अगर उस शब्द का कुछ अर्थ निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, ठीक है। अब अगला अपने पास में आता है कि भाई ये तो हुआ शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द विचार किसे कहेंगे। तो शब्द विचार के अंदर क्या आएगा, शब्द का, किसका, शब्द का क्या होगा, शब्द का क्या होगा हमारे पास में, शुद्ध उच्चारण, लेखन वह प्रयोग। वह क्या होगा, प्रयोग होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, शब्द विचार। अब देखो शब्द विचार का मतलब क्या हो गया कि जो भी शब्द होंगे उनका क्या होगा, शुद्ध उच्चारण कैसे करते हैं, मतलब कैसे उसको शुद्ध रूप में बोलेंगे, उसको कैसे शुद्ध रूप के अंदर लिखेंगे और उसका प्रयोग कैसे करेंगे किसी भी वाक्य के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, शब्द विचार कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में आया अगला सवाल आया कि क्या अर्थ के आधार पर, क्या पूछा हमने कहा कि अगर अर्थ के क्वेश्चन ने हमसे पूछ लिया, एग्जामिनर ने पूछ लिया कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। क्या होती है, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन होती है, छोटी इकाई होती है वो होती है हमारे पास में क्या होती है, शब्द विचार होता है। क्या होता है, वो शब्द होता है, ठीक है। देखो हमने देखा था वर्ण था, वर्ण भी क्या थी, वर्ण की सब क्या थी, वर्ण क्या थी, भाषा की सबसे छोटी इकाई थी। किसकी थी, भाषा की सबसे छोटी इकाई थी। लेकिन अर्थ के आधार पर कौन होगी सबसे छोटी इकाई, शब्द होगा। कौन होगा, शब्द होगा। और उसके बाद में क्या आएगा, वाक्य आएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं अपन शब्द के प्रकार पढ़ते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द के प्रकार, तो शब्द के प्रकार क्या होंगे हमारे पास में। पहला हमने शब्द का प्रकार लिया है उत्पत्ति या स्त्रोत के आधार पर, मतलब उत्पत्ति कैसे हुई इन शब्दों की, उन शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भी, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 5। क्वेश्चन के अंदर देखो एग्जामिनर हमसे ये भी पूछ सकता है क्या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 5, ठीक है। अब होते कौन कौन से हैं, तो पहला आता है हमारे पास में तत्सम शब्द। कौन सा आता है, तत्सम शब्द। दूसरा क्या आएगा हमारे पास में, तद्भव। कौन सा आता है, तद्भव। तीसरा आता है हमारे पास में देशज। कौन सा आता है, देशज। चौथा आता है हमारे पास विदेशी। कौन सा आता है, विदेशी। और पांचवा आता है हमारे पास में वो पांचवा आता है हमारे पास में संकर। कौन सा आता है, संकर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशी क्या होता है और संकर होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं तत्सम के बारे में। किसके बारे में, तत्सम के बारे में। अब देखो तत्सम क्या होता है, तत्सम का मतलब होता है कि मूल भाषा के वो शब्द। मूल भाषा कौन सी थी हमारे पास में, सबसे पहले मूल भाषा थी वो थी हमारे पास में संस्कृत थी। कौन सी थी, संस्कृति। अब देखो संस्कृत की जो भाषा के अंदर जो हमारे पास में शब्द थे उनको हम जैसा का तैसा हमने किसके अंदर, हिंदी के अंदर यूज करने लग गए। हमने हिंदी के अंदर उसको प्रयुक्त करने लगे तो उन शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या आ जाएगा, मूल भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, जो बिना किसी परिवर्तन के, मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार का बिना परिवर्तन के क्या हुआ, इसको हम लोग हिंदी के अंदर प्रयुक्त होने लग गए। किसमें, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं।
उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं प्रथम, क्या कहते हैं, प्रथम। तो प्रथम क्या है हमारे पास में, ये क्या है, संस्कृत का है, प्रथम है, द्वितीय है, ये सब लैंग्वेज किसके अंदर आती है, ये क्या थी, ये संस्कृत के अंदर कहते हैं प्रथम। लेकिन हमारे जो नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर अगर हिंदी में बात करें तो क्या कहते हैं, पहला कहते हैं, ठीक है। तो उसको प्रथम कहते हैं। तो प्रथम का मतलब क्या हो गया, वो शब्द हो गए जो क्या हुआ, जो संस्कृत के अंदर थे, मूल भाषा में इसको प्रथम बोलते थे। अभी भी अगर इसको प्रथम बोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हिंदी के अंदर क्या उनसे शब्द है, वो तत्सम शब्द है। फिर आता है हमारे पास में तद्भव शब्द। तो तद्भव, अब तत्सम से हमें पता चल गया कि मूल भाषा के अंदर क्या परिवर्तन नहीं हुआ। अगर मूल भाषा के अंदर शब्दों के अंदर अगर कोई परिवर्तन होता है, क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। तो क्या लिखेंगे कि मूल भाषा में परिवर्तन के, मूल भाषा के वे शब्द जो परिवर्तन होकर, या ऐसे लिख दे, जो मूल भाषा के वो शब्द जो रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, किसमें, जो रूप होता है उनका परिवर्तन हो गया, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई अब क्वेश्चंस तो ऐसा तो आएगा नहीं कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, ये तो डेफिनेशन थी। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारे पास में आ गया तो उन क्वेश्चंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये तत्सम शब्द है या ये तद्भव है। तो इन दोनों के अंदर जो अंतर होते हैं उनको बताता हूँ मैं आपको। तो तत्सम और तद्भव होते हैं, उनके अंदर उनको पहचानने के जो बिंदु है वो क्या क्या है। पहला तो हमारे पास में जो भी संयुक्त अक्षर होंगे, क्या होंगे, संयुक्त अक्षर, जितने के जितने संयुक्त अक्षर होंगे। संयुक्त अक्षर कौन कौन से थे, एक तो हमारे पास में 4 तो हमें पता ही है, कोई क्या क्या होते हैं, सह, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये थे। लेकिन इसके अलावा भी हमने देखे थे कि जो भी दो व्यंजन और एक क्या था हमारे पास में स्वर मिलकर के अगर कोई भी एक नया जो अक्षर बनाएगा, उस अक्षर को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो ये जो जितने भी संयुक्त अक्षर होते हैं वो क्या होता है, बना हुआ अधिकांश शब्द होगा वो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। कैसा होगा, वो तत्सम शब्द होगा। कैसा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा, अधिकांश। जैसे मेरे पास में मैं कह दूं हस्ती, क्या कह दिया हमने, हस्ती। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, ये सह था, आधा सह है, ये क्या है हमारे पास में, व्यंजन, तय क्या हमारे पास, व्यंजन, तो 2 व्यंजन और इस पर क्या है, लघु ई की मात्रा है। तो ये हमारे पास में क्या बन गए, 2 व्यंजन और एक स्वर से मिलकर के बना हुआ है हस्ती। तो इसके अंदर क्या आ गया हमारे पास में, ये एक संयुक्त अक्षर हो गया, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अक्सी, क्या कहते हैं, अक्सी। या फिर हम बात कर लें आम्र, क्या कहते हैं, आमर, ठीक है। या फिर हमारे पास में हस्त, हस्त होता है। तो इसमें भी क्या है, आधा सह है, तय है, और साथ में क्या है, स्वर कौन सा जुड़ा हुआ है, ए स्वर जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ थी हमारे पास में, ठीक है। अब देखो इस सी के अंदर अक्सी में क्या था, हमें पता है ये एक्स, ये सह है, ये क्या है हमारे पास में, ये पहले से पता हमें क्या है, ये तत्सम शब्द है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अगला हमारे पास में दे रखा है कौन सा, अगले हम कैसे पहचानेंगे, अगर जो भी हमारे पास में अनुनासिक शब्द होंगे, क्या होंगे, जो हमारे पास में अनुनासिक जितने भी शब्द होंगे, अनुनासिक का मतलब क्या होता है, जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं, ये सारे के सारे प्रयोग किए हुए बिना शब्द कभी भी तत्सम नहीं होंगे। ये शब्द होंगे वो कभी भी तत्सम नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, तत्सम नहीं होंगे, ठीक है। पहला हमें पता चल गया संयुक्त अक्षर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। दूसरा हमें पता चल गया जो अनुनासिक होते हैं वो कभी भी क्या होते हैं, तत्सम नहीं होते हैं। अगला आता है हमारे पास में एक ताड़नजात नियम आते हैं। एक हमने देखे थे अक्सर, हमने जब हमने वर्ण के बारे में अच्छे से पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था एक ताड़नजात शब्द आया था। ताड़नजात आए थे वर्ण, ताड़नजात कौन कौन से थे, एक था अड़े और एक था क्या हमारे पास में अडे। अगर ये भी बने होते हैं, अगर इनका बना हुआ शब्द होगा वो भी क्या होगा हमारे पास में, कभी भी तत्सम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इनका बना हुआ तत्सम शब्द, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये देखो अनुनासिक था, ये भी क्या है, ये हिंदी भाषा के बनने के बाद में इसको विशेषज्ञों ने इन्हें बनाया है। और ये ताड़नजात शब्द है, ये भी क्या है, हिंदी का है, ना कि ये दोनों के दोनों शब्द संस्कृत भाषा के अंदर नहीं है। क्योंकि जो हमें पता है तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो मूल भाषा के अंदर हम लोग यूज करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, तत्सम शब्द बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों हम लोग क्या है, इन दोनों का यूज तत्सम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये मूल भाषा के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारे पास में, अब अगर हमारे पास में अनुनासिक नहीं है तो अनुनासिक का पहले क्या था, तो अनुनासिक का क्या था, तत्सम रूप क्या होता है, अनुस्वार होता है। जो हमारे पास में अनुस्वार जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, अनुस्वार। अनुस्वार होते हैं, वो अनुस्वार क्या होते हैं हमारे पास में, ये अनुस्वार है, ये क्या है, अनुनासिक। ये जो अनुनासिक है इनका जो तत्सम रूप होता है वो क्या कहलाता है, वो अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। और कैसे लिखते हैं, जो हम लोग अंग बोलते हैं, जिसे हम अंग बोलते हैं, ये हमारा क्या है, अनुस्वार है। और ये क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा तत्सम होता है। कैसा होता है, ये हमेशा तत्सम रूप होते हैं, ठीक है।
अब लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये तत्सम है तद्भव हमें पता चल रहा है तो और भी कोई रूल्स होंगे, तो इसके साथ में एक और सबसे बेस्ट है क्या, अगर हमारे पास में री का किसका री का प्रयोग अगर हो, री का प्रयोग से जो भी शब्द बनेंगे वो सदैव क्या होंगे हमारे पास में तत्सम शब्द होंगे। कैसे होंगे वो सदा तत्सम शब्द होंगे, वो भी हमेशा कैसे होंगे तत्सम शब्द होंगे। अब सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको इतने सारे रूल्स याद नहीं रहे तो सबसे बेस्ट क्या, अगर हम जो शब्द बोलेंगे क्या करेंगे, वे शब्द जो बोलने पर हमें क्या लगे, या तो कठिन लगे या लिखने में कठिन होते हैं, वो सारे के सारे शब्द कैसे होंगे तत्सम होंगे। क्योंकि संस्कृत के शब्द होते हैं, मूल भाषा के शब्द होते हैं, वो थोड़े कठिन बोले जाते हैं, बोलने में भी हमें कठिन लगता है क्योंकि हम लोग उनको डेली यूज में नहीं होते वर्ड्स, और सेकेंड लिखने में भी थोड़ा कठिन होता है, तो वो शब्द होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे तत्सम कहेंगे। तो क्या लिख देंगे, वे शब्द जो बोलने और पढ़ने व लिखने में कठिन होते हैं, क्या होते हैं में कठिन होते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे कठिन प्रतीत होते हैं या कठिन प्रतीत हो, वो शब्द क्या कहलाएंगे, वो शब्द हमेशा क्या कहलाएंगे हमारे तत्सम होंगे। कैसे होंगे तत्सम होंगे। ठीक है, ये तो बात थी हमारे पास में तत्सम और तद्भव की हमें पहचान करने के लिए। अब तीसरा हमारे पास में था क्या, देशज शब्द। कौन से शब्द थे, देशज। तो देशज के बारे में क्या होगा हमारे पास में, देखो देशज शब्द किन्हें कहेंगे। अब अगर हम देशज का अलग से अगर प्रयोग करें तो इसको अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या बनेगा, देश प्लस जय, और जय का मतलब क्या होता है जन्म लेने वाला। क्या होता है जय का मतलब क्या होता है जन्म लेने वाला। अब इससे हमें पता चल गया क्या, देश का मतलब जो देश के अंदर जन्म लेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे देशज। इसका मतलब ये हो गया कि जो देश के अंदर बने हुए शब्द होंगे क्या होंगे, जो आंचलिक भाषाओं के वो शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे देशज कहेंगे। मतलब हमारी लैंग्वेज जो हमारा समाज हो गया या हमारा देश हो गया, देश के जो लोग हैं वो बोल करके उन शब्दों को बनाए, उनको हम लोग क्या कहते हैं देशज शब्द कहते हैं। जैसे हमारे पास में शब्द है, हम लोग बोलते हैं खुरपा, क्या बोलते हैं खुरपा, तो ये क्या है देशज शब्द है, देसी शब्द है, ना कि ये कोई लिया हुआ शब्द है। सेकंड, अगर हम बोलते हैं गड़बड़, क्या बोलते हैं हम लोग गड़बड़, तो ये गड़बड़ भी क्या हमारा देश है, देश शब्द है। या फिर हम बोलते हैं पटांग, ऊँट पटांग बोलते हैं हम लोग कहीं भाई ये अरे ऊँट पटांग मत कर, तो ये ऊँट पटांग काम भी क्या होता है, ऊँट पटांग भी क्या, ये हमारा देशज शब्द है। कैसा शब्द है, देशज शब्द है। इस प्रकार से अगला आता है हमारे पास में फोर्थ, क्या आता है विदेशी शब्द कौन से होते हैं, विदेशी। अब हमें पता चल गया, देखो वी के अंदर क्या आ गया हमारे पास, वी उपसर्ग लगा करके हमने इसको बनाया है, तो विदेशी। अब मतलब पता चल गया वी का मतलब क्या होता है, किसी अन्य का बताता है। क्या बताता है, वी का मतलब होता है अन्य, मतलब जो दूसरे देश का, देशी मतलब देश का, और वी मतलब अन्य देश का, मतलब जो किसी दूसरे देश की लैंग्वेज से। मतलब क्या हो गया, हमारे देश की तो लैंग्वेज क्या क्या थी, हिंदी व संस्कृत थी, तो हिंदी और संस्कृत के अलावा अगर किसी भी दूसरे देश की लैंग्वेज से जो हमारे शब्द बने हैं उन शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं, तो क्यों देखो क्या बोलते हैं रेलवे, या हमने बोल दिया रेलवे स्टेशन, या हमने बोला डॉक्टर, क्या बोला हमने डॉक्टर, या हमने बोला हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें क्या हम बोलते हैं बस, क्या बोलते हैं बस। अब ये क्यों होने लगे, ये सब विदेशी शब्द है। विदेशी शब्दों को क्यों हमारी हिंदी लैंग्वेज के अंदर प्रयोग क्यों किया, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों को जो लैंग्वेज इजी लगती थी, उन लैंग्वेज को हम लोगों ने क्या किया, हमने इस लैंग्वेज के अंदर हिंदी के अंदर प्रयुक्त करने लगे, और ये हमारे हिंदी लैंग्वेज के शब्द बन गए। ठीक है, अगला था हमारे पास में लास्ट शब्द, कौन सा था, अगर हम लोग लास्ट बात करें तो वो है हमारे पास में संकर शब्द। कौन से, संकर का मतलब क्या होता है, संकर का मतलब होता है मिश्रण या फिर मिश्रित शब्द। क्या कहते हैं हम लोग, या तो कहते हैं मिश्रण या फिर मिश्रित। क्या होता है, मिश्रण या मिश्रित शब्द। अब मिश्रण और मिश्रित शब्द का मतलब क्या हो गया, मतलब दो अलग अलग भाषाओं के जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है। क्या करते हैं, दो या दो से अधिक, मतलब अपन दो का लिख देते हैं एक बार, दो अलग अलग भाषा है हमारे पास में, जैसे दो अलग अलग भाषा है उनको जोड़ करके एक जो शब्द बनाएंगे नया, उसको हम लोग क्या कहेंगे संकर शब्द। जैसे हम लोग बोलते हैं बम ब्लास्ट, क्या बोलते हैं बम और ब्लास्ट तो क्या है हमारे पास में हिंदी लैंग्वेज का है, मतलब इंग्लिश का है, और बम हो गया हिंदी का। इसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं अग्निबोट, क्या बोलते हैं अग्निबोट भी क्या होता है हमारे पास में, ये भी दो लैंग्वेज से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इनको संकर शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर क्वेश्चंस। कैसे आते हैं, टाइप सेकंड पे।
पहला टाइप हमने पढ़ लिया। अब दूसरा है हमारे पास में व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का बनना या फिर हम लोग कह सकते हैं उसकी संरचना के आधार पर। क्या कहते हैं, बनावट कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, बनावट कह सकते हैं, संरचना कह दो या रचना कह दो। इनके आधार पर हम लोगों ने देखे हैं इसके प्रकार, ठीक है। इसके आधार पर क्या क्या प्रकार थे, 3 प्रकार बने। कितने बने, 3 प्रकार बने। कितने, 3। पहला बना था हमारे पास में रूढ़ शब्द। कौन सा बना, रूढ़ शब्द। दूसरा बना हमारे पास यौगिक रूढ़, दूसरा बना हमारे पास यौगिक शब्द, और तीसरा बनेगा हमारे पास में यौगिक रूढ़, या फिर हम लोग इसको कहते हैं क्या, योग रूढ़ शब्द। कौन से कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं उसके बारे में फिर हम लोग समझेंगे, यौगिक रूढ़ क्या होते हैं, फिर हम लोग योग रूढ़ के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो देखो रूढ़ शब्द क्या होंगे, पहला हमारे पास में कौन सा आया, रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है, रूढ़ शब्द का मतलब हमारे पास में सिंपल सा है कि इसके अंदर क्या होगा, किसी अन्य शब्द का योग नहीं होता है। क्या होता है इसमें, किसी अन्य शब्द का योग नहीं होगा, जो भी शब्द बनेगा खुद का रहेगा। मतलब इसके अंदर हम लोग सिंपल सा कहते हैं कि इसमें संधि समाज उपसर्ग प्रत्यय के रूढ़ शब्द में नहीं होते हैं। क्या होता है इसके अंदर, संधि, ठीक है। सेकंड हमारे पास में समाज, तीसरा हमारे पास उपसर्ग, और चौथा हमारे पास में प्रत्यय। ये क्या हुआ है, ये क्या होंगे, ये सब ये होंगे वो रूढ़ शब्द में कभी भी नहीं होंगे। क्या होंगे, ये रूढ़ शब्द में नहीं होंगे, ठीक है। ये शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द के अंदर नहीं होते हैं। अब आता है चलो ये रूढ़ शब्द में नहीं होते तो रूढ़ शब्द है कैसे वर्ड। तो जैसे हम लोग बोलते हैं नल, या फिर हमने बोल दिया दिन, तो ये शब्द क्या है, ये रूढ़ शब्द है। अब अगला आता है हमारे पास में यौगिक शब्द। दूसरा कौन सा आता है हमारे पास में, यौगिक। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से। क्या होगा, 2 रूढ़ शब्द मेरे पास में। मैं ऐसे सिंपल सा देखो डेफिनेशन नहीं लिख करके मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। जैसे मेरे पास में 2 रूढ़ शब्द हैं, इन दोनों रूढ़ शब्दों का योग होकर के क्या बनेगा, मेरे पास में एक नया यौगिक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यौगिक शब्द बन जाएगा, ठीक है। जैसे अब इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं, क्या इसके अंदर क्या होंगे, जैसे इसके अंदर हमें पता चला क्या कि इसमें क्या नहीं होता, संधि समाज और उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी हमारे पास में संधि होगी, ठीक है, उपसर्ग भी होगा और प्रत्यय भी होगा, लेकिन एक समास नहीं होगा। समास सारे होंगे लेकिन एक समास नहीं होगा। वो कौन सा नहीं होगा, बहुब्री समास नहीं होगा। कौन सा समास नहीं होगा, बहुब्री। अब बहुब्री समाज का मतलब क्या होता है, बहुब्री समाज के अंदर वो शब्द होते हैं जो किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं। क्या बताते हैं, किसी तीसरे का अन्य का अर्थ बताते हैं। वो शब्द होते हैं वो हमेशा किस में नहीं होते, यौगिक के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। अब यौगिक के अंदर नहीं होते तो जो योग रूढ़ शब्द होते हैं हमारे पास में, लास्ट जो हमारा पार्ट है कौन सा, योग रूढ़ शब्द होते हैं हमारे पास में, योग रूढ़। अब योग रूढ़ शब्द के अंदर क्या होंगे हमारे पास में, वो क्या होंगे, 2 रूढ़ शब्द योग मिलकर के क्या होंगे, किसी अन्य शब्द का अर्थ बताएंगे, किसी अन्य का अर्थ बनाएंगे। जो नया शब्द बनेगा वो क्या बताएगा, किसी तीसरे का, या फिर हम लोग कहते हैं किसी अन्य का अर्थ बताएगा। क्या बताएगा, किसी अन्य का अर्थ बताएगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, योग रूढ़ कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर सिंपल सा है, मतलब इसके अंदर इसका मतलब ये पता चल गया हमें कि जो बहुब्री समाज का हमने यौगिक रूढ़ यौगिक शब्द के अंदर हमने किसको नहीं लिया था, बहुब्री समाज को नहीं लिया था। तो जो बहुब्री समाज है वो किसके अंदर आएगा हमारे पास में, योग रूढ़ के अंदर आएगा। किस में आएगा, योग रूढ़ के अंदर आएगा बहुब्री समाज, ठीक है। बहुब्री समाज होगा, वो जितने भी उदाहरण होंगे बहुब्री समाज के वो किसके अंदर आएंगे, योग रूढ़ के अंदर। जैसे हम लोग बोल दिया गजानंद, क्या बोल दिया, गजानंद। तो हमें पता चल गया गजानंद आते ही हमें पता चल गया क्या कि गजानंद कौन है, तो गणेश भगवान के बारे में, ठीक है। या फिर हमने कह दिया दशानंद, क्या कह दिया हमने, दशानंद। तो दशानंद से हमें पता चल गया किसके बारे में बात हो रही है, रावण के लिए। तो ये चीज़ें हो गई। ये क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब तीसरा हमारे पास में टाइप, तीसरा प्रकार क्या होता है हमारे पास में, थर्ड टाइप है अर्थ के आधार पर हमने दिन को बांटा है। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भी हमने कितने भागों में बांटा है, 2 प्रकार है। कौन सा, पहला है हमारे पास में सार्थक, और दूसरा अर्थ के आधार पर कौन सा है, निरर्थक। क्या होता है, निरर्थक। निरर्थक और सार्थक का मतलब क्या होता है, सार्थक का मतलब होता है वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, और निरर्थक का मतलब होता है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। वो सिर्फ निरर्थक शब्द होते हैं, वो किसके साथ में प्रयुक्त, ये
सार्थक शब्द होता है वो वाक्य के अंदर खुद अपना प्रयुक्त हो जाता है, लेकिन निरर्थक शब्द जब तक सार्थक शब्द के साथ में ही प्रयुक्त होंगे, अकेले कभी भी निरर्थक शब्द होंगे वो प्रयोग नहीं होंगे। जैसे निरर्थक शब्द की हम लोग अगर बात करें तो जैसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि चाय वाय, क्या बोलते हैं हम लोग, चाय वाय। तो ये चाय वाय है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, चाय होती है वो क्या है, सार्थक शब्द है, और निरर्थक शब्द कौन सा हो गया, वाय। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सार्थक और यहाँ पर मैंने लिख दिया निरर्थक। तो सार्थक के अंदर क्या आएगा मेरा, चाय, और वाय बोलते हैं हम लोग, कहते हैं ना चाय वाय, तो वाय का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन हम लोग ऐसे कहते हैं चाय वाय पी ली क्या, तो चाय वाय का मतलब, चाय का मतलब क्या हो गया, चाय तो सार्थक अर्थ है, लेकिन वाय का कोई मतलब नहीं होता। या हम लोग कहते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई, क्या कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की कि नहीं की, पढ़ाई वढ़ाई। ठीक है, तो ये पढ़ाई और वढ़ाई है, तो ये वढ़ाई भी क्या है हमारे पास में, निरर्थक अर्थ होता है, इसका कोई मतलब। या फिर हम लोग कहते हैं खाना वाना खाया, तो ये खाना और ये साथ में जो वाना होता है इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है, अब लास्ट प्रकार रहा हमारे पास में टाइप 4 पे। टाइप 4 कौन से होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। विकारी, इसके अंदर हम लोग कहते हैं क्या, विकार रूप के आधार पर हमने जो बदलाव या फिर आधार पर जो हमने प्रकार बांटे हैं, वो भी कितने प्रकार है हमारे पास में, 2 रूप है। कितने हैं, 2। पहला कौन सा है हमारे पास में, पहला दे रखा हमें विकारी शब्द और दूसरा दे रखा हमें अविकारी शब्द। पहला है हमारे पास विकारी शब्द और दूसरा है हमारे पास में अविकारी। अब सिंपल सा पता चल रहा है अविकारी का। देखो विकारी का मतलब तो क्या होता है, जिसके रूप में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, और अ क्या है हमारे पास में, उपसर्ग जुड़ा, और अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं। अ उपसर्ग का मतलब क्या होता है, नहीं। मतलब विकारी का मतलब बदलाव, और मतलब इसका मतलब क्या होगा, बदलाव नहीं होगा। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, विकारी शब्द नहीं कहेंगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहेंगे। या सिंपल सी शब्द के अंदर अगर नॉर्मल एक लैंग्वेज में बात कर लें तो वे शब्द क्या कहेंगे, वे शब्द जिन्हें हम लोग किसमें, लिंग, वचन या फिर काल या कारक के आधार पर, किसके आधार पर, काल के या कारक के आधार पर अगर हम लोग इसमें बदलाव कर सकें, क्या, काल के आधार पर अगर परिवर्तन कर सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं, वो शब्द तो क्या कहलाते हैं, हमारे विकारी कहलाएंगे। और जो बाकी के इसके आधार पर नहीं होंगे वो शब्द क्या कहलाएंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द सिंपल सा है कि विकारी शब्द के अंदर क्या क्या आएगा हमारे पास में, तो हम लोग पहले वो लिख लेते हैं, विकारी शब्द में क्या आएगा। तो विकारी शब्द के अंदर आएगा हमारे पास में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और लास्ट है हमारे पास में क्रिया। क्या होता है, क्रिया। ये जो चारों के चारों हैं, ये किसके अंदर आते हैं हमारे पास में, ये सारे के सारे क्या है, विकारी शब्द होंगे। क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उस पर हम लोग विकारी शब्द पे पहले बात करेंगे। एक एक बात बताऊंगा मैं आपको, पहले संज्ञा पे बताऊंगा, फिर सर्वनाम पे चलेंगे, फिर विशेषण पे करेंगे, फिर हम लोग क्रिया पे बात करेंगे। ठीक है, ये तो होते हैं विकारी शब्द। फिर हम लोग पढ़ेंगे अविकारी शब्द। कौन से, अविकारी शब्द। तो अविकारी के अंदर क्या आएंगे हमारे पास में, अविकारी शब्द कौन से होंगे, देखो अविकारी के अंदर आएगा हमारे पास में सबसे पहला टॉपिक आएगा क्रिया विशेषण। क्या आएगा, क्रिया विशेषण। सेकंड आएगा हमारे पास में, वो आएगा संबंध बोधक अवयव होते हैं। ठीक है, संबंध बोधक अवयव। ठीक है, थर्ड आएगा हमारे पास समुच्चय बोधक। कौन सा आएगा, और जो फोर्थ हमारे पास में लास्ट बचेगा वो होगा हमारे पास में विस्मयादि। क्या होगा, विस्मयादि बोधक। ये 4 टॉपिक होंगे, ये भी हम लोग इस पर भी हम पूरे की पूरी गहनता से चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहिए और अपना प्रेम दीजिए रहिए।